हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं सुशील कुमार बिंद। आप लोग देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्र यूट्यूब चैनल पे। अगले वीडियो में हम लोग आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं आपका लेकर हम लोग क्या था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग क्वेश्चन लेकर सॉल्व किए थे फर्स्ट वाले मेथड पे बाय द एलिमिनेशन ऑफ द कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसमें क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, कह रहा है कि फॉर्म ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ द कांस्टेंट ए बी सी फ्रॉम क्या था, एक्स स्क्वायर अपान का ए प्लस ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान का बी स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर अपान का सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इसका हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। ए बी सी तीनों टर्म को यहाँ से रिमूव करना है। यहाँ पर केस हमारे पास क्या है, सेकंड है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या किसके बराबर हो, आपका वेरिएबल कांस्टेंट, तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बराबर हो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग को हायर ऑर्डर में हम लोग को पार्शियल डेरिवेट करना पड़ेगा, यानी एक से ज़्यादा बार में। तो आओ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का कंसेप्ट वही, बिल्कुल सिंपल सा वही, कि सबसे पहले इसको क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट एडजस्ट करेंगे, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डिफरेंशियल करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। देन वी गेट, जैसे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में काम करेंगे तो हमारे पास वाई वाला जीरो, जैसे अभी एजुटेज इसके पहले वाले वीडियो में लोग किए थे। यहाँ पर मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये 2x अपान का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म होगा। ये 2 मेरे पास क्या बन जाएगा, जेड अपान का सी स्क्वायर, अगेन जेड को करेंगे डेल जेड अपान का डेल एक्स बनेगा, और इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 होगा। या इसी को हम लोग दिस इम्प्लाइज दैट, क्यों, इसका हम लोग कुछ यूज करेंगे और साथ साथ में कुछ कॉमन लेकर के, यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास x अपान का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा, प्लस का जेड अपान का सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, p होता है, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे को एक फॉर्म ये 0 जाए, 2 उधर जाएगा, 0 बन जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट x अपान का ए स्क्वायर प्लस का जेड पी अपान का सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। इसको क्वेश्चन हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा। आप बस पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते रहें, किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चलते हैं अगेन, हम लोग क्या करते हैं, पहले ही वाले क्वेश्चन को हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में ये पूरा टर्म कांस्टेंट जाएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इन दोनों को डेरिवेट करेंगे। तो यहाँ से वही अगेन आ जाएगा, एंड 2 ये y हो जाएगा, y अपान का बी स्क्वायर, इसके बाद प्लस का वही 2z डेल z अपान का y के रिस्पेक्ट में, तो डेल y बनेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अर्थात ये दैट इज, या दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम लोग लिख पाएंगे क्या, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम लोग फिर से अगेन, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये y अपान का क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का 2z। अब इसकी वैल्यू आप लोग खूब जानते हो, डेल जेड अपान डेल वाई की वैल्यू क्या होती है, क्यू होती है। यहाँ तक क्यू आ जाएगा, ये बन जाएगा क्या, अपान का यहाँ से लिख देना भाई, ये सी स्क्वायर है, अपान का सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसी को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 2 इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो डेल वाई अपान का बी स्क्वायर प्लस का जेड का क्यू अपान का सी स्क्वायर बराबर का ये 0 बन जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन क्या होगा, थर्ड होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, अगेन एक बार और हमें करना है, इसको पार्शियल डेरिवेट करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, एक बार x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, एक बार y को, है ना। इक्वेशन हम लोग फर्स्ट वाले को कर लेते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट वाले को हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, या इक्वेशन हम लोग सेकंड करते हैं, पहले इस वाले को, है ना। अगेन मैं लिखते चला हूँ, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। मैंने क्या किया, फिर अगेन हम लोग क्या किया, या तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग काम करेंगे। ये जैसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन वी गेट, हमें पास मिल क्या जाएगा, आओ हम लोग करते हैं। तो जैसे इसको हम लोग इस वाले को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, x करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 अपान का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। यहाँ पर हम लोग 1 अपान सी को एज इट इज रखेंगे, और इस पर फर्स्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले जेड को कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो p एज इट इज रखेगा, p अपान का सी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, डेल जेड अपान का ये डेल x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का, अब इस बार जेड को एज इट इज रखेंगे,
जेड को ये यहाँ तो सी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर मैं सी स्क्वायर यहाँ पर रख देता हूँ, सी स्क्वायर लिखा गया यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर क्या हो जाएगा, जेड को एज इट इज रखेंगे, पी को करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड को, तो ये आपका आ जाएगा ये जब पी मतलब क्या है आपका, पी को ऐसे रहने दे रहे हैं, तो ये मेरे पास ये पी स्क्वायर हो जाएगा, पी को एज इट इज जेड को किया तो ये मेरे पास हो गया। फिर जेड को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डेल पी अपान क्या हो जाएगा, ये डेल एक्स हो जाएगा। ओके, बराबर का यहाँ से 0 बन जाएगा। मतलब इसका ये दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपान ए को एज इट इज रखो, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस का यहाँ से क्या अंदर इसका मल्टी करेंगे, ये 1 अपान का जेड की वैल्यू तो आप लोग समझ ही सकते हो, ये पी होगा, ये पी का पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपान सी को एज इट इज रखे रहने दे रहे हैं, यहाँ पर करेंगे पी इंटू का ये पी, फिर ये जेड इंटू का ये क्या होगा, एक बार ये बना तो इसको हम लोग डेल टू जेड अपान का डेल एक्स स्क्वायर बोलेंगे, यानी इसको हम लोग ये डेल पी समझ आ, इसको हम लोग आर बोलेंगे, आर लिख देते हैं। फिर इसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे बराबर का 0 क्यों हो वो समझिए। हम लोग क्या जानते हैं, डेल जेड अपान का डेल का एक्स बराबर क्या होता है मेरे को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। अब जब इसी को एक बार और करेंगे क्योंकि पी है ना, तो ये इसको मतलब ये मेरे को लिख दिया गया ये। अब इसको अगर एक बार और करेंगे तो ये मेरे पास डेल टू जेड अपान का डेल एक्स का स्क्वायर होगा, है ना, ये तो समझ रहे हो। और इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, डेल पी अपान का क्या हो जाएगा डेल एक्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आर बोलते हैं, जो हम पहले वाले पढ़ चुके थे। तो ये आर आ जाएगा यहाँ से हम लोग, शायद आप लोग को हो सकता है ना दिखे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बस आपको कुछ नहीं करना था, ये आर आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, शायद आपको दिखे ना, थोड़ा समझना, बहुत ही सिंपल सा। ये बन क्या आ जाएगा आपका 1 अपान का, दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपान का ए स्क्वायर प्लस का यहाँ से बन जाएगा पी स्क्वायर अपान का सी स्क्वायर अपान प्लस का जेड इंटू का आर अपान का सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा 1 2 3, इसको इक्वेशन हम लोग 4th मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, इक्वेशन 4th मानेंगे। ये मेरे को इक्वेशन 4th हो गया। ध्यान समझते चलिएगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होने वाला, बस पार्शियल डेरिवेट करेंगे। अगेन हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ तक मेरे को हुआ, कुछ कहानी हम लोग को मिलती जाएंगी। क्या करेंगे, कुछ कहानी हम लोग को मिलती जाएंगी। एक हम लोग और क्या करेंगे, 2 टर्म बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, अब इसको डेरिवेट कर, अगेन हम लोग क्या करेंगे, मैं कर दे रहा हूँ, अगेन डेरिवेटिव करें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वेशन, किसको, इस बार हम लोग किसका करेंगे, सेकंड का हम लोग किए थे, थर्ड वाले का करेंगे। और थर्ड वाले को कर लेते हैं। चलो, जैसे थर्ड वाले को करेंगे सेम ऐसा है, कुछ पैटर्न मिलेगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस वाले को हम लोग करेंगे, इस वाले को, तो ये करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ से 1 अपान का बी स्क्वायर प्लस इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, 1 अपान सी स्क्वायर को बाहर कर दे रहे हैं, जेड को ऐसे रहने दे रहे हैं, या हम जेड कर दे रहे हैं, क्यू को ऐसे रहने दे रहे हैं, डेल जेड अपान का डेल वाई हो जाएगा प्लस का, फिर जेड को हम लोग रखेंगे डेल क्यू अपान का क्या हो जाएगा, ये डेल का वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। फिर से वही बात है यहाँ पे 1 अपान का बी स्क्वायर प्लस का 1 अपान का सी स्क्वायर, इसको हम लोग ये डेल जेड अपान का डेल वाई क्या होता है, क्यू होता है, तो यहाँ से क्यू का स्क्वायर ही आ जाएगा। और ये क्या होता है, ये डेल जेड और ये डेल टू जेड अपान, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अभी, ये तो क्या हो जाएगा मेरे को, ये टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये टी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्यों आएगा उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, क्योंकि डेल क्यू अपान का डेल का वाई का मतलब क्या है, इसका डेल अपान का डेल वाई, और क्यू को हम लोग लिखते क्या है, डेल जेड अपान का डेल का वाई। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये वही हो जाएगा डेल टू जेड अपान का डेल का वाई का स्क्वायर, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। इस वजह से इसको हम लोग क्या लिखे, यहाँ पर हम लोग टी कर पाएँ। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 1 अपान का बी स्क्वायर प्लस का ये क्यू स्क्वायर अपान का सी स्क्वायर प्लस का जेड टी अपान क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हम क्या कर ले रहे हैं, 5th कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, इक्वेशन 5th को। बस अब करना क्या है आपको, मैंने बताया क्या, जब ऐसा केस हमेशा ऐसा रहेगा, जब वेरिएबल और आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट साथ साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस, अगर दोनों बराबर नंबर ऑफ उनके दोनों बराबर हो तो इस केस में बनेगा। अब हम लोग कर रहे हैं क्या, सोल्यूशन सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास इक्वेशन ये 4th है, और क्या है मेरे पास, ये इक्वेशन हमारे पास ये 2nd है। इन दोनों को हम लोग यूज करेंगे, यूज करके कुछ ना कुछ तो हम लोग को मिलेगा। क्या यूज करने वाले, आओ हम लोग उसको देखते हैं, बल उठा कर रखते हैं। पहले वाले हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन 4th में क्या करेंगे, क्योंकि मुझे x है तो इक्वेशन 4th में लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। लिखें क्या, मल्टीप्लाई बाई x
इन इक्वेशन फोर्थ एंड सब्ट्रैक्ट घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, पहले हम लोग क्या किया, 4 वाले में मैंने x का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर इसके बाद इस वाले से 2 वाले से इसको माइनस कर दिया। आओ हम लोग माइनस करते फिर देखते क्या हम लोग को मिलता है, बहुत ध्यान से। सबसे तो पहले हम लोग इसमें इक्वेशन कर लेते गुणा, किसका, x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x अपान का a स्क्वायर, फिर इसमें x का गुणा करेंगे तो p स्क्वायर x अपान का c स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे zxr अपान क्या हो जाएगा ये c स्क्वायर बराबर का 0। किस में से घटाना, इसको मुझे घटाना है तो यहाँ पर नीचे इसके लिख देते हैं x अपान का a स्क्वायर प्लस का zp अपान का c स्क्वायर बराबर का, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बराबर का 0 लिखते हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको घटाना है, चलो आओ घटा देते, ये माइनस और तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों टर्म हमारे पास बचेंगे। यहाँ से क्या p स्क्वायर x अपान का c स्क्वायर, फिर माइनस का zp अपान का c स्क्वायर, और यहाँ से प्लस का zxr अपान का c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबका वैल्यू क्या है आपका, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, तो 1 अपान का c स्क्वायर को मैं ऐसे कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा p स्क्वायर का x माइनस का zp प्लस का zxr इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। और ये c इधर जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देना चाहूँगा क्योंकि स्पेस कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा मेरे को p स्क्वायर x माइनस का z का p प्लस का zxr बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे को यहाँ से ये बन जाएगा। एक इसका क्या हो गया, यहाँ से मैंने क्या किया, a b c को मैंने क्या किया, a b c को मैंने रिप्लेस कर दिया। और इसको हम लोग एक तरीका से अगर और लिखना चाहें तो हम लोग इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इस माइनस को उधर लेके चले जाएंगे तो ये zp बन जाएगा, zp इज इक्वल टू p स्क्वायर का x प्लस का zxr बनेगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। एक केस में फर्स्ट वाला ये सॉल्व होगा। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, एक इसको इक्वेशन 5th और इक्वेशन 3rd वाले को लेकर सॉल्व करेंगे, तो एक मेरे पास और आ जाएगा, उसको कैसे किया जाए और उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बस कुछ कंसेप्ट है, इसको आप लोग को सीख लेना है, बस इसके बाद आ गया। सेम ऐसा ही काम करना, हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इक्वेशन वाइज, मतलब इक्वेशन 5th में मल्टीप्लाई करेंगे y से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 3rd से। चलो और हम लोग देखते हैं, जहाँ तक पॉसिबल होगा कर सकते हैं, नहीं तो हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस हम लोग का बहुत कम है। या तो हो सकता है मैं आगे करूँ, यहाँ पर कर दे रहा हूँ, शायद आपको दिखे यहाँ से, इसको मैं यहाँ से करने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद आप लोग को दिख जाए, स्पेस कम है। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय y इन इक्वेशन 5th एंड सब्ट्रैक्ट टू इक्वेशन 3rd। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो जैसे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसमें मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 5th वाले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y से, सॉरी यहाँ पर y से गुणा करना, तो y अपान का ये क्या बन जाएगा b स्क्वायर प्लस का y क्यू स्क्वायर अपान का c स्क्वायर प्लस का zty अपान क्या बन जाएगा c स्क्वायर बराबर का 0। इस वाले में से मुझे 3rd में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बन जाएगा ये y अपान का b स्क्वायर माइनस प्लस का z क्यू अपान का c स्क्वायर बराबर का 0। इसको हम सबसे माइनस करेंगे, ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से बने क्या हमारे पास y क्यू स्क्वायर अपान का c स्क्वायर माइनस का z क्यू अपान का c स्क्वायर प्लस का zty अपान का c स्क्वायर बराबर का ये 0 आ जाएगा। सब में c स्क्वायर अपान में है तो 1 अपान का c स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो y क्यू स्क्वायर माइनस का z क्यू प्लस का zty बन जाएगा और बराबर के 0 आ जाएगा। तो यहाँ से इस वाले c को इधर लाएंगे तो 0 बन जाएगा, तो y क्यू स्क्वायर माइनस का z का क्यू प्लस का zty क्यू बराबर का ये 0 बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो हमारे पास इस z क्यू को उधर लेके जब माइनस इधर प्लस बन जाएगा, तो ये z क्यू बराबर क्या आ जाएगा, y क्यू का स्क्वायर प्लस का
ZT क्यू बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड आपका क्या आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, जो कि ये दो केस हमारे पास आएंगे, एराइज होंगे। ये भी मेरे पास एक आएगा ये वाला, और एक में बात किया क्या था पहले से हम लोग बात किए थे, एक ये वाला आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से किसी भी दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।